नमस्कार दोस्तों, आज की अनमोल कहानी है जुनून। महसूस करें मैं कृतज्ञ हूँ जीवन की चुनौतियों का सामना व साहस के लिए। जी हाँ, इसी विचार के संग शुरू करते हैं आज की अनमोल कहानी जुनून। थोड़ा मनन करें कि अगर हम कभी जीवन में असफलता का सामना करते हैं तो उससे आगे निकलकर कैसे बढ़ते हैं, जीवन में नया लक्ष्य कैसे निर्धारित करते हैं और उसे पूरा कैसे करते हैं। स्पेन में एक 10 वर्षीय लड़के का सपना था कि वह एक बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। वह अपने माता पिता को जाकर कहता, देखना एक दिन मैं स्पेन का अव्वल खिलाड़ी बनूंगा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनूंगा। क्योंकि वह गोलकीपिंग उसे बहुत पसंद थी, उसके माता पिता भी उसका उत्साह देखकर उसे प्रोत्साहन देते और उस पर भरोसा करते थे। उन्होंने उसका दाखिला एक कोचिंग संस्थान में करवा दिया। वो फुटबॉल के मैदान में जाने लगा और कोच साहब से भी यह कहता, देखना एक दिन मैं स्पेन का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है और मैं उसके लिए गोलकीपिंग करूंगा। कोच भी उसकी आंखों में चमक दिखती थी और वे उस पर खूब मेहनत करते थे। अब वो 10 साल का लड़का 20 साल का हो गया था, मालूम ही नहीं चला। और इन 10 सालों में उसने फुटबॉल में एक से बढ़कर एक खेल खेले। उसका प्रदर्शन देखकर रियल मैड्रिड में उसका चयन हो गया और जल्द ही उसे क्लब में शामिल होने वाला था। लेकिन उस दिन आने से पहले एक शाम, जब वह अपने दोस्तों के साथ एक कार में घूम रहा था तो उस कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि लड़के को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालिसिस या लकवा हो गया है और वह अब कभी चल नहीं पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना एक क्षण में कैसे टूट सकता है। किसी तरह हिम्मत करके उन्होंने जब बच्चे को यह बात समझाई, बेटा अब आपके जीवन में आने वाली ज़िंदगी जैसी नहीं रहेगी, आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। उस लड़के को भी मालूम चला कि डॉक्टर ने क्या कहा है तो वो बिल्कुल हिल गया। उसे लगा कि उसके जीवन की मेहनत, उसका सबसे प्रिय सपना एक झटके में बर्बाद हो गया। वह बहुत मायूस हो गया। 18 महीने का तक वह लड़का हॉस्पिटल में ही रहा। उसके दिमाग में शायद अनगिनत नकारात्मक विचार आए होंगे, परंतु उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय कर लिया कि वह उन परिस्थितियों से उबर कर ही रहेगा। उसे लेखन का शौक था और उसने अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कविताएं व गाने लिखने शुरू कर दिए और साथ ही गानों की धुन भी बनाने लगा और गुनगुनाने लगा। इस प्रकार उसका सारा ध्यान फुटबॉल से हटकर सुर संगीत में लग गया। वह संगीत की दुनिया में अब कुछ नया और अनोखा करना चाहता था। कितना अविश्वसनीय है कि एक लड़का जो अभी हॉस्पिटल में ही था, वो एक नई सफलता का सपना देख रहा था और उसने वहाँ कर दिखाया। 5 साल बाद जब उसका गाना निकला तो वो तुरंत ही सबका पसंदीदा बन गया और सबसे लोकप्रिय गाना बन गया। वह गाना है लाइफ गोज़ ऑन द सेम और वह लड़का स्पेन का बहुत मशहूर गायक बना। उसका नाम है हुलियो इग्लेसिस और यह उसकी सच्ची कहानी है। इसके इसके अब तक कई भाषाओं में 30 करोड़ से भी ज़्यादा एल्बम बिक चुके हैं और उसका जीवन वाकई जीवन का प्रेरणा स्रोत है। इसका जीवन प्रमाण है कि सफलताओं के पीछे भी नई सफलता के रास्ते छुपे हुए होते हैं। अगर आपका एक सपना टूटता है तो हम एक नया सपना बुनकर उसे पूरा करने में जुट सकते हैं। व्यक्तिगत रूपांतरण करने की किसी भी प्रक्रिया में आत्मस्वीकृति एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोभाव है। जी हाँ, इसी विचार के संग आज की कहानी यहीं, कल फिर मिलते हैं एक नई अनमोल कहानी के संग। नमस्कार।